नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश में यहां पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुल 195 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें से 51 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश की 51 सीटों की घोषणा की है, जहां पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। जल्दी से हम आपको लिस्ट बता देते हैं। देखिए, कैराना से समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है और कैराना से प्रदीप कुमार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के सामने चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। इकरार हसन के सामने चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे और मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान को एक बार फिर से यहां पर टिकट दिया गया है। रामपुर से घनश्याम लोधी, जिन्होंने उपचुनाव जीता था रामपुर में लोकसभा का, घनश्याम लोधी पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है रामपुर, और आजम खान यहां से आते हैं और यहां से घनश्याम लोधी को एक बार फिर से उपचुनाव जीतने के बाद एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है। संभल की अगर हम बात करते हैं, शफीकुर रहमान बर्ग, जो जिनका अभी निधन हुआ है हाल ही में, समाजवादी पार्टी से इनको प्रत्याशी बनाया गया था। संभल से परमेश्वर लाल सैनी को टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। महेश शर्मा, जिनका कहा जा रहा था कि टिकट कट जाएगा, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर महेश शर्मा का टिकट कट जाएगा, गौतम बुद्ध नगर से एक बार फिर से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे डॉक्टर महेश शर्मा। बुलंदशहर की बात करें तो भोला सिंह की बात पहले भी हो रही थी। भोला सिंह को एक बार फिर से यहां पर भरोसा जताया गया। बुलंदशहर से भोला सिंह को टिकट दिया गया है। हेमा मालिनी, चौंकाने वाला नाम इसलिए है क्योंकि बहुत चर्चाएं चल रही थी कि इस बार हेमा मालिनी का नाम कट जाएगा, लेकिन इस बार हेमा मालिनी पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया और मथुरा से हेमा मालिनी को टिकट दिया गया है। चंद्रकांत जी हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रकांत जी, इत्तेफाक देखिए, उन्नाव का मैं जिक्र कर रहा था, साक्षी महाराज जो है चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे अब अनु टंडन के खिलाफ। आप उन्नाव से ही आते हैं, जरा बताइए कितनी फाइट देखने को मिलेगी? देखिए अनुज जी, जो ये लिस्ट आई है 51 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है, इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत ज्यादा बदलाव इसमें नजर नहीं आता है। सिर्फ अंबेडकर नगर की सीट ऐसी है जहां बीएसपी से आए रितेश पांडे को टिकट दे दिया गया है, क्योंकि उनके पिता ने हाल ही में क्रॉस वोटिंग की है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के विधायक है राकेश पांडे जलालपुर की सीट से, और उन्होंने बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग वहां पर संजय सेठ के लिए की। रितेश पांडे पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए तो उनको टिकट दिया। बाकी आप पूरी लिस्ट को उठाकर देख लीजिए, तमाम जो अंदाजे, तमाम जो चीजें चल रही थी, लग रहा था कि इनका टिकट कटेगा, इनका टिकट कटेगा, एंटी इनकम्बेंसी है, 75 साल की एज का फॉर्मूला है, वो तमाम फॉर्मूले बीजेपी ने नहीं माने हैं। और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता था कि अगर वो इन सांसदों का टिकट काटती है, क्योंकि इनमें से कई सांसद ऐसे हैं जो लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं, हालांकि वो 2014 और 2019 में चुनाव जीते हैं, लेकिन बीजेपी को लगता था कि उनका टिकट काटने का मतलब होगा कि बीजेपी को उस सीट पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है कि वो जो प्रत्याशी जिनका टिकट काटा जाए वो अंदर ही अंदर बीजेपी को नुकसान पहुंचाए या किसी दूसरे दल में जाकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। आपने जहां पर उन्नाव की बात की तो मैं आपको बता दूं, उन्नाव में साक्षी महाराज 2014 में पहली बार चुनाव लड़े थे और 2019 में वो दूसरी बार सांसद बने। और इस बार उन्नाव में भी बड़ी चर्चा थी, क्योंकि बीजेपी कह रही थी कि 2 बार से ज्यादा के सांसदों को वो चुनाव नहीं लड़ाएगी, सांसदों को रिपीट नहीं करेगी, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है। लेकिन साक्षी महाराज के साथ एक बड़ा फैक्टर ये जुड़ता है कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह के बाद लोधी बिरादरी के बड़े नेता हैं साक्षी महाराज, और बीजेपी को ऐसा लगता था कि साक्षी महाराज, और क्योंकि राम मंदिर आंदोलन में भी साक्षी महाराज की भूमिका थी, साक्षी महाराज महामंडलेश्वर हैं, लेकिन इन तमाम बातों के बीच में जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि सबसे चौंकाने वाला नाम कौन सा है? नाविद जी, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड में आ रहा हूं, बताइए चंद्रकांत, सबसे चौंकाने वाला आपको क्या लगा? ये कोई चौंकाने वाली लिस्ट ऐसी नहीं है जो आपको चौंकाए, लेकिन हाँ, अगर आप बात करेंगे तो जिन नामों पर सबसे ज्यादा बात हो रही थी कि हेमा मालिनी का टिकट कट सकता है, मोहनलाल की चर्चा थी कि कौशल किशोर का टिकट कट सकता है, उनका भी टिकट नहीं कटा। यानी कि, और हाँ, एक बात और मैं बताऊंगा, सबसे ज्यादा चर्चा चल रही थी जौनपुर को लेकर कि जौनपुर की सीट में नीतीश कुमार दखल देंगे, धनंजय सिंह को बीजेपी चुनाव लड़ा सकती है अलायंस करके, या फिर जिन आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह का इस्तीफा मंजूर किया गया वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन वो दोनों ही नाम मैदान में नहीं, और कृपा शंकर सिंह का नाम जौनपुर से मैदान में आ गया है। तो ऐसे में बातों से, और नाविद जी कह रहे हैं कि देखिए बचा के रखा हुआ है, और यहां पर जो सीटें उसमें बागपत और बिजनौर तो नहीं दिख रहा है, कम से कम उस पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। तो यहां पर अभी ये मान लिया जाए कि जयंत चौधरी उस पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, उन्हीं के लिए छोड़ा गया है क्या? देखिए मैं नावेद सर की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं, लेकिन इसमें एक बात बहुत बड़ी है, नावेद सर भी इसको समझ रहे होंगे, 29 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ।
इसमें कानपुर की भी सीट है, सब चर्चा वहां भी टिकट कटने की है। इसमें प्रयागराज की भी सीट है, प्रयागराज में रीता बहुगुणा का टिकट कटने की चर्चा है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा एक नाम हैरान कर रहा है वो सीट है मिर्जापुर। अनुप्रिया हाँ पटेल का नाम इस सूची में नहीं है। हाँ अनुप्रिया पटेल मंत्री है, अपना सहयोगी है, तो अनुप्रिया पटेल का तो नाम इस सूची में होना चाहिए था। अनुप्रिया हाँ। पटेल की सीट पर तो कोई डाउट ही नहीं है, तो फिर मिर्जापुर की सीट क्यों नहीं क्लियर की गई? दूसरी बात, जयंत चौधरी की जहां पर हम बात कर रहे हैं, जयंत चौधरी का जिन सीटों पर प्रभाव था, कैराना, उस सीट पर प्रत्याशी डिक्लेयर हो गया। मुजफ्फरनगर, जिसको लेकर जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी से नाराज हुए, उस सीट पर प्रत्याशी का ऐलान हो गया। मथुरा, जहां जयंत चौधरी इंडिया अलायंस में रहते हुए दावेदारी ठोक रहे थे, वहां प्रत्याशी का ऐलान हो गया। बची तो बिजनौर और बागपत, और वही सीटें फंसी हैं जहां पर अलायंस के साथ बातचीत चल रही है। आप देखिए, गाजीपुर पर कोई ऐलान नहीं हुआ। गाजीपुर की हम और आप सुबह से चर्चा कर रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर की सीट पर प्रत्याशी लड़ाना चाहते हैं। हालांकि गाजीपुर की सीट के साथ साथ वो 2 और सीटें मांग रहे हैं, मोती की नहीं सीट नहीं, मांग रहे थे। चंद्रकांत यहाँ पर 7:30 बजे आज की जो बड़ी खबर ये है कि पहले यहाँ पर ऐलान कर दिया गया प्रत्याशियों का, और उसके बाद एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि अमित शाह के साथ सहयोगी दलों की बैठक होने जा रही है और उसके बाद ही डिसाइड होगा। भाई संजय निषाद कह रहे हैं कि हमको एक सीट और दीजिए, 2 सीटों की मांग कर दी है। ओम प्रकाश राजभर की महत्वाकांक्षा आप जानते हैं 3 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो ये मान मनोबल अभी चलेगा इस बैठक में? मैं आपसे कह रहा हूं वो तो चलेगा। ये भी खबर है कि 5 तारीख से लेकर 7 तारीख तक भाजपा चुनाव संचालन समिति की बैठक फिर से होगी। लेकिन मैं तो बार बार उसी बात पे आ रहा हूं। मुझे ये सूची इसलिए हैरान कर रही है क्योंकि 195 प्रत्याशियों की सूची में 34 मंत्रियों का नाम है, 34 हाँ मंत्रियों का नाम, हाँ, और उन मंत्रियों की सूची में अनुप्रिया पटेल का नाम गायब है। अनुप्रिया बिल्कुल पटेल ठीक है। कुर्मी बिरादरी से आती है, मिर्जापुर से लगातार 2 बार से सांसद है। स्मृति ईरानी का नाम इस लिस्ट में आ जाता है, सुब्रत पाठक का आ जाता है, कई सीटों पर सर्बानंद सोनोवाल का नाम वहां पर आ गया। आपके मतलब अगर आप देखेंगे पूरी सूची को, बांसुरी स्वराज का नाम दिल्ली में घोषित हो जाता है, मनोज तिवारी का घोषित हो जाता है, मतलब सिटिंग सांसदों का घोषित हो रहा है, नेताओं का घोषित हो रहा है। आपके राजस्थान में कई सीटों पर ऐलान हो गया, वहां पीपी चौधरी का ऐलान हुआ, बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल का ऐलान हुआ, झालावाड़ 12 की सीट में वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत के नाम का ऐलान हो गया, मध्य प्रदेश में विदिशा की सीट पर शिवराज सिंह का नाम का ऐलान हो गया, भोपाल में प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काट कर वहां पर आलोक शर्मा का ऐलान हो गया। तो फिर अनुप्रिया पटेल का नाम क्यों नहीं है? प्रयागराज की सीट क्लियर नहीं की गई, कानपुर की सीट क्लियर नहीं की गई, गाजीपुर की सीट पर कोई क्लियरेंस नहीं दी गई। यानी कि यह भी तो हमको सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या उन 29 सीटों में पेच फंसा है, पहला। और दूसरी बात मैं जिस पर आ रहा हूं, नरेंद्र मोदी बार बार मंच से इस बात को कहते हैं, अनुज जी बार बार इस बात को कहते हैं कि मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। वो बार बार गारंटी देते हैं, बार बार मोदी के चेहरे की बात होती है, ये कहा जाता है कि मोदी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है। तो फिर टिकट काटने की हिम्मत आखिर क्यों नहीं जुटा पाई भारतीय जनता पार्टी? वो भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 19 सांसदों का रिपोर्ट कार्ड खराब मान रही थी कि इनका रिपोर्ट कार्ड खराब है। कौशल किशोर का उसमें नाम था, उसमें कई लोगों का नाम था, उसमें आपके कौशल किशोर का, निरहुआ का नाम था, संघमित्रा मौर्य का नाम था, लेकिन आप देखिए निरहुआ को टिकट दे दिया गया। हालांकि अभी वरुण गांधी की सीट पर भी ऐलान नहीं हुआ, अभी मेनका गांधी की सीट पर ऐलान नहीं हुआ, अभी वो 29 सीटें बीजेपी में, यानी दिक्कत वहां पर है। मैं समझता हूं उन्होंने बहुत कम समय में इस बात पे गौर किया है और ये वाकई कोई गंभीर चीज है, क्योंकि यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं था, ये तो होना ही चाहिए था। इसमें तो कोई बदलाव होने की, इसमें बदलाव होने का कोई कहीं से कोई चांस ही नहीं था। और अगर वो फाइनल नहीं हुआ है तो इसका मतलब कोई पेच फंसा हुआ है, और वो एक बड़ा मजबूत घटक दल है और उनकी सीट फाइनल है। महिलाओं को वरीयता देने की बात हुई है, उनके घटक दल की एक ताकतवर है, वो सबसे बड़ा उनका कद है, वहां पर उनका जनाधार है, वहां पर बीजेपी अपनी मतलब कहीं ना कहीं आप ये बताइए कि घटक दलों के सीट में कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि रिश्तों के पेच जो है कहीं ना कहीं ढीले पड़े हुए हैं। जैसे कि बात हुई अभी जयंत चौधरी की कि ये 2+ की कहीं ना कहीं अभी भी शर्त फंसी हुई है, लेकिन ये तय हो गया कि 2 से ज्यादा भैया नहीं मिलेंगे। ये लगभग तय हो गया है, क्योंकि उन सीटों पे जिन पे नजर थी वो उस पर फाइनल हो गया भारतीय जनता पार्टी का। इस तरीके से और भी कई सीटों का जो जिक्र किया है इन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि सब कुछ स्मूथली निकले जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रक्चर जो सामने आया है
जो फाइनल टिकट हुए हैं और जो सीटों का तय हो गया है, उससे दो चीजें नजर आ रही हैं। एक तो ये कि कहीं ना कहीं इनके सहयोगियों के साथ में कहीं ना कहीं कोई अभी पेच फंसा हुआ है। दूसरी बात ये बिल्कुल इन्होंने बात सही कही कि वो गारंटी का असर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बदलाव एक बड़े साहस की चीज थी। बदलाव होना भी चाहिए राजनीति में, चाहे सत्ता में। कहते हैं कि रोटी अगर पलटी नहीं जाती है तो वो जल जाती है, ये बहुत पुरानी कहावत है। तो अगर सांसद कोई 2 बार का सांसद है या 3 बार का सांसद है, या आपका एक विशाल जनसमूह है कार्यकर्ताओं का और मेहनत से काम करने वालों का, आप उनको मौका नहीं दे रहे हो, बार बार वही चेहरे आ रहे हैं और बूढ़े चेहरे सामने आ रहे हैं। बुजुर्ग होना बहुत अच्छी बात है, ये बड़ा सौभाग्य होता है राजनीति में भी। आप उनको मार्गदर्शन में लीजिए और उनकी राय मशवरा दीजिए, लेकिन जो चुनावी सभा में कर पाए, जिस हेमा मालिनी के बारे में कहा जाता है कि 4-5 साल तक वो जाती नहीं अपने क्षेत्र में, जिनके बारे में एक बहुत सारी नाराजगी होती है, लेकिन उनमें भी बदलाव करने का साहस नहीं हुआ। जिन राजनाथ जी के बारे में कहा जाता था कि उनका टिकट इसलिए चेंज हो सकता है क्योंकि लखनऊ एक बहुत महत्वपूर्ण है और उनको लगातार अटल जी की विरासत दी गई। भारतीय जनता पार्टी में और भी कई बड़े नेता हैं। इसके अलावा उनकी एज जो है, जो एज का फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं आड़े आएगा, क्योंकि 5 साल के बाद में वो एक क्रॉस कर जाएगी। इस तरीके से कई सीटें हैं जहां पर बदलाव हो सकता था, लेकिन बदलाव इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि यूपी को बड़ा संवेदनशील मान रही है भारतीय जनता पार्टी कि कहीं कोई भी खतरा मोल ना ले, कहीं कोई बगावत की, कहीं नाराजगी की बात ना आ जाए। और खास तौर से जो इनके सहयोगी दल हैं, भले ही उनकी बहुत बड़ी हैसियत लोकसभा सीटों में नहीं है, किसी की 1, किसी में 2, इससे ज्यादा किसी की हैसियत नहीं। हालांकि जयंत चौधरी से लेकर तमाम जितने भी इनके सहयोगी दल हैं, वो 4-4 सीटें, 5-5 सीटों की उम्मीद जगाए हुए थे। उनकी डिमांड, उनकी रिक्वायरमेंट किसी की 4 थी, किसी की 5 थी। यहाँ तक इनके ओम प्रकाश राजभर ने भी जो प्रस्ताव अपनी तरफ से रखा था, वो 5 सीटों का रखा था। और इसमें कोई शक नहीं है कि पूर्वांचल में उनका प्रभाव है भी। उस पूर्वांचल में जहां विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी लहर होना चाहिए थी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि वो वहां के सांसद हैं और बहुत बड़े नेता है। वहां ओम प्रकाश राजभर ने अच्छे खासे समाजवादी गठबंधन को सीटें दिलवाई थी, भारतीय जनता पार्टी को तो हरा दिया था। तो अगर एक से ज्यादा राजभर सीट मांग रहे हैं तो वो गलत नहीं है। इस तरीके से और भी उनके जितने, जैसे अभी बात हुई कि उनके और भी घटक दल जो हैं, वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं। और ये जो आज उत्तर प्रदेश की ज्यादातर सीटें फाइनल कर दी गई हैं, ये भी घटक दलों के ऊपर दबाव है भारतीय जनता पार्टी का कि साहब ये सब रिक्त हो गई हैं। जैसा जयंत के सामने कहा जाएगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये हो ही चुका है। और जयंत जाएं तो कहां जाएं, अब ना वो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, आखिरकार उनको बैकफुट पे आना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर इतने चक्कर कर चुके हैं क्या वो कई बार उनकी वापसी भी कहीं पर समाजवादी गठबंधन में शायद हो जाए तो बड़े मुश्किल होगा। तो अब उनके एक तरीके से बेड़ी पहना दी गई है ये टिकट फाइनल करके या उनकी मनपसंद सीटों पर टिकट तय करके।